नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शर्तिला एकादशी के महत्व, इसकी पौराणिक कथा और पूजा विधि के बारे में विस्तार से बताएंगे। शर्तिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस व्रत का विशेष महत्व है क्योंकि ये दान, पुण्य और विशेष रूप से तिल के उपयोग के लिए जाना जाता है। शर्तिला का अर्थ है 6 प्रकार से तिल का उपयोग, जो इस व्रत का मुख्य आधार है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस शुभ एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। शर्तिला एकादशी की कथा प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत धार्मिक और पवित्र आचरण वाली थी। वो नित्य भगवान विष्णु की उपासना करती थी और कठोर व्रतों का पालन करती थी। उसने अनेक यज्ञ किए और दान भी किए, लेकिन वो केवल आध्यात्मिक कार्यों में लगी रहती थी और कभी किसी भूखे को अन्नदान नहीं करती थी। एक दिन भगवान विष्णु उसके पास ब्राह्मण रूप में आए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भगवान को केवल एक मिट्टी का गोला दान में दे दी। भगवान ये देखकर प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उसे एक सीख देने का निश्चय किया। कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंची तो उसने वहां एक सुंदर महल देखा, परंतु वो महल खाली था। उसमें कोई अन्न या वस्त्र नहीं था। ये देखकर ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने अनेक व्रत और तप किए, परंतु तुमने कभी किसी भूखे को अन्नदान नहीं किया, इसलिए तुम्हारे महल में भोजन की व्यवस्था नहीं है। ब्राह्मणी ने अपनी भूल को समझा और भगवान से क्षमा याचना की। तब भगवान ने उसे माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तिला एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया और तिल से बने पदार्थों का दान करने की सलाह दी। ब्राह्मणी ने अगले जन्म में इस व्रत को विधि पूर्वक किया और तिल का दान किया। इसके फलस्वरूप उसे असीम पुण्य प्राप्त हुआ और स्वर्ग में सुख समृद्धि मिली। शर्तिला एकादशी का महत्व। शर्तिला एकादशी का व्रत भक्ति, दान और शुद्धि का प्रतीक है। यह व्रत व्यक्ति को न केवल पापों से मुक्त करता है, बल्कि उसे पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करता है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है, वो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। शर्तिला एकादशी के दिन तिल के 6 प्रकार के प्रयोग करने का विधान है। 1. तिल का स्नान, जल में तिल मिलाकर स्नान करना। 2. तिल का उपटन, शरीर पर तिल का लेप करना। 3. तिल का हवन, तिल से हवन करना। 4. तिल का भोजन, तिल से बने पदार्थों का सेवन करना। 5. तिल का दान, ब्राह्मणों को तिल दान करना। 6. तिल जल अर्पण, तिल मिश्रित जल पितरों को अर्पण करना। व्रत विधि, स्नान और संकल्प। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा, भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें तुलसी, फल, फूल आदि अर्पित करें। कथा श्रवण, एकादशी की कथा का श्रवण करें। जप और ध्यान, पूरे दिन विष्णु मंत्रों का जप करें और ध्यान करें। दान पुण्य, व्रत के अंत में द्वादशी के दिन गरीबों को दान दें और व्रत का पारण करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।